जो भी सत्ता में है उसके खिलाफ में यह हमारा पान समाज में एक जन आक्रोश है। इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ कि जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ेंगे और उस जमीन के महाराज कहिए चिराग पासवान जी हैं, वहाँ तक मांझी जी नहीं पहुँच पाए हैं और नहीं पहुँच पाएंगे। हमें जो आरक्षण देगा वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, जो हमारे साथ खड़ा होगा निश्चित तौर पे हमारी समाज उसके तरफ जाएगा। बीजेपी का गढ़ है और उसी गढ़ में बीजेपी के खिलाफ पान समाज का जन आक्रोश होगा 27 अक्टूबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक अकेला आदमी क्या कुछ कर सकता है, यह आपको इंजीनियर आईपी गुप्ता के जो इन दिनों की जो एक्टिविटी है उससे पता चलता है। पान समाज को न्याय दिलाने के लिए, पान समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरे हैं। इसी महीना में हमारी जहाँ तक जानकारी है सर 6 अक्टूबर से जो पूरे अभी नॉर्थ बिहार में घूम रहे हैं और पूरे बिहार में घूमना है और हाको रथ हम पान है। जिस प्रकार से उनको सफलता मिल रही है और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है कि जब वो रथ जा रहा है तो चाहे वो रात के 2 बजे हो या दोपहर के 2 बजे हो, लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है। और एक अकेला आईपी गुप्ता ने पान समाज के लिए जो आवाज उठाई है, बिहार सरकार की नींद उड़ गई है। और अनुसूचित जाति से लेकर के जो ईबीसी में इनको कर दिया गया है, इसको लेकर के इनका आंदोलन जारी है। और इन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि जब तक जिंदा हैं आंदोलन करते रहेंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो। और मेरे जिंदगी का उद्देश्य है कि पान समाज के बच्चों को फिर से अनुसूचित जाति वाला जो आरक्षण का जो लाभ है वह हमको मिले। आईपी गुप्ता जी, गजब का मिल रहा है आपके इसको लोगों का सपोर्ट। बेसिकली हमारे बिहार में पान समाज की स्थिति वो है जी कि जब आपको कोई समुद्र में एयर ड्रॉप कर दे बीच बीच तो आप मगरमच्छ से भी लड़िएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। जान बचाने के लिए नंगे भूखे पान समाज के लोग अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ पान समाज के लोग 78 वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद, हम उनको समझाने में सफल हुए कि आंदोलन और तपस्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। और उन्होंने इस बात को समझा कि किस तरह से जो भी इस पार्टियां सत्ता में आई उनको किस तरह से छला, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो। तो हम लोग पहली बार हम लोगों को एहसास हुआ कि हम कहाँ हैं और अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए हम लोग आज दिन रात सड़कों पे हैं। बड़ी बात यह है सर कि जिस पार्टी में आप हैं, पान समाज के आप नेता हैं, वो अलग बात है, कांग्रेस पार्टी में आप हैं और उस पार्टी में रहने के बावजूद आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी पान समाज को। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि एक सही बात कांग्रेस ने ये किया था कि जेपीसी 1968 में ये स्वीकार किया कि तांती तत्वा ही पान है, पान ही तांती तत्वा है। लेकिन उसके बाद जितने बार भी बिल आए, बाकी जातियों को उन्होंने तो कर दिया था लेकिन हमें छोड़ दिया। ये सच है कि हमें, अगर हम कांग्रेस में हैं तो पान तो हैं, पहले हम पान हैं, बाद में कांग्रेसी हैं। ये बात आपने लगातार कही है, मैं कहा हूँ। और जो सच है वो सच है। ये तो कहना पड़ेगा कि अगर मैं कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस के भीतर की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से कहा है, हमारे प्रभारी हैं मोहन प्रकाश जी, मैंने उनसे कहा है। तो ये माना जाए ना कि आईपी गुप्ता अकेले चले पान समाज को न्याय दिलाने के लिए, कारवा बनता गया। जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ। देखिए, सोच जो है ना, आपको एक सोच है, हाको रथ हम पान एक सोच है और उस सोच के पीछे जो भी कारक हैं वो मैं बताने में सफल रहा हूँ। और यही एक वजह है, आप देखे होंगे कि मैं 2 दिन से इस कारवां में शामिल नहीं हूँ व्यक्तिगत हेल्थ प्रॉब्लम के कारण। हाँ, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम के लोग हैं उनको वो सफलता मिल रही है। बिना आईपी गुप्ता का भीड़ उमड़ रहा है वहाँ। एक और बड़ा दावा आप कर रहे हैं सर, बिहार में जेपी आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन के रूप में जाना जाता है, उससे बड़ा आंदोलन अभी तक हमारी जानकारी में बिहार में नहीं हुआ है। आप दावा कर रहे हैं कि उस आंदोलन को पीछे छोड़ दें। देखिए, जेपी आंदोलन में सारे जाति के लोग थे, पूरा बिहार था। आप समझिए कि और ये आंदोलन सिर्फ एक जाति विशेष का है और एक जाति विशेष के आंदोलन को गली गली में, रात रात में
इस तरह की जन आक्रोश या कहीं भीड़ उमड़ रही है, जन सैलाब है, तो आप कहेंगे ना कि जाति जेपी आंदोलन से हम लोग आगे एक चीज़ और नज़र आ रहा है सर, 4 जगह बिहार में उपचुनाव है और उस उपचुनाव से एक अलग धारा आपने बना दी है। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए हम लोग तो चुनावी माहौल में है नहीं, लेकिन जो आदमी अगर अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, जान बचाने की लड़ाई लड़ रही हो, जद्दोजहद कर रहा है पहचान के लिए, वो तो चाहे जो भी आंदोलन होगा, जो भी चुनावी माहौल हो, उससे तो बड़ा होगा ही हर हाल में। एक बात और सर, आप कहेंगे इस चीज़ को, आप मानेंगे कि जब 4 जगह उपचुनाव हो रहा है तो तांती तत्वा, जिसको एक बार में 5 समाज आप कर रहे हैं, इसकी जनसंख्या जो है, इसके लोग जो हैं आपके समाज के पूरे बिहार में हैं, किसी न किसी टाइटल अलग अलग वाले हो सकता है, तो इस उपचुनाव में भी तो इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल असर देखने को पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग इस चुनाव में हमारा क्या स्टैंड होगा, हम अपने समाज के लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो भी सत्ता में है उसके खिलाफ में ये हमारा पान समाज में जन आक्रोश है। आप बात करेंगे, लेकिन एनडीए के तो विरुद्ध आप जाएंगे, क्योंकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार ने भी आपको बिल्कुल एनडीए विरुद्ध में हमारा अभी जो हम लोगों में आक्रोश है वो एनडीए के विरुद्ध है। तो इसका असर तो नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। एक चीज़ और हम देख रहे हैं सर कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं, खास करके 6 अक्टूबर से, छोटे बच्चे से लेकर के महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के छोटा, मतलब युवा भी आप उसको नहीं कहिएगा, शैशव अवस्था में जो है वह लोग भी, चाहे वो आरक्षण का मतलब जाने या न जाने, लेकिन कूद पड़ा। वो कह रहा है कि हम पान है। देखिए यही तो, इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ कि जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी, दोनों में जो होड़ लगी है, एनडीए में भी कभी कभी असहज स्थिति पैदा हो जाती है, दोनों दलितों के नेता बनने का बात भी करते हैं और दलित के नेता हैं भी चिराग पासवान। वैसे में नहीं माना जाए कि 2025 के चुनाव को लेकर के वीआईपी गुप्ता ने तैयारी शुरू कर दी है कि दलित को एक तीसरा एंगल दिया जाए? देखिए ये जो लड़ाई हमारी है, आप जितने भी आंदोलन देखेंगे, जो भी आंदोलन हुआ है, उसमें नेतृत्व तो पैदा हुआ है। और अगर हमारे जाति में अगर हम राजनीतिक जात होते या हमारे यहाँ नेता होते, तो मुझे नहीं लगता कि जो आरक्षण हमसे वापस लिया गया वो छीना जाता। इसलिए 100% ये एक तरह से वो संघर्ष वो भी है कि हम वहाँ पहुँचें, किसी भी सदन में पहुँचे, बिहार विधानसभा। क्योंकि अभी तक आप लोग का किसी सदन में उपस्थिति नहीं। हाँ, जब हम लोग वहाँ रहेंगे तो आरक्षण की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ पाएंगे। तो ये नहीं माना जाए सर कि आप एक तीर से कई निशाना कर रहे हैं, आप पान ताती को आरक्षण दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे बिहार में आप छाए हुए हैं, प्लस आप दलितों के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। वैसे में चिराग और मांझी के लिए क्या कुछ दिक्कतें सामने आ सकती है, क्योंकि सीटों को लेकर के एनडीए में पहले से खटपट चल रही है और चिराग पासवान ने भी माना है कि प्रधानमंत्री मोदी और चिराग के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उस बात पे तो हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक ज़रूर ये बात कहेंगे कि रामविलास पासवान जी ने जो अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाई और उस ज़मीन के महाराज कहिए चिराग पासवान जी हैं, वहाँ तक मांझी जी नहीं पहुँच पाए हैं और न ही पहुँच पाएंगे। तो आप उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना चिराग से? मैं पहले वहाँ तो पहुँच जाऊँ। लेकिन माना जाए ना, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर रहे हैं ना कि 2025 के चुनाव में दलितों के बीच में खास करके आईपी गुप्ता एक अलग पहचान बनाए? हमें पहले दलित बन जाए। दलित हमारी लड़ाई पहले ये है कि हम, आप पहले थे, अभी हट गए हैं, फिर बनने की ओर अग्रसर हैं, तो कहीं अगर आपको मलाई दे रही है, अगर आश्वासन मिल रहा है एनडीए की तरफ से, तब क्या करेंगे आप? नहीं, हमारी हिस्सा है। मैं ये स्पष्ट कहा हूँ कि हमारी लड़ाई को जो साथ देगा, हमें जो आरक्षण देगा, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, जो हमारे साथ खड़ा होगा, निश्चित तौर पे हमारी समाज उसके तरफ जाएगा। इसमें बिल्कुल जिस प्रकार से सर आपको समर्थन मिल रहा है, राजनीति में वोटों का कीमत है, सीटों का कीमत है, तो जब लगेगा एनडीए को, महागठबंधन को कि आईपी गुप्ता में अब वो दम है कि अब पलट सकते हैं, 10-15 सीट 20 सीट पर प्रभाव डाल सकते हैं, 50 सीट पर सुनी जाएगी, 50 सीट पे हम लोग प्रभाव डालेंगे मिनिमम। तो ऑप्शन खुला है आपका? बिल्कुल खुला है। मैं ये कहता हूँ कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आरक्षण के लिए, और आरक्षण जो भी पार्टी हमें देगा, जो सत्ता में है, जो देगा, अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमारा समाज उसकी तरफ जाएगा। लड़ाई तो उसी की है ना। ये अनुसूचित जाति में फिर से जाने के लिए लड़ाई है। बिल्कुल। अब वो तरीके अलग बहुत हो सकते हैं कि
हम सत्ता में रह के भी तो इसकी लड़ाई, जब हम अगर 2025 में चुने जाते हैं, सड़क और सदन के भीतर दोनों लड़ाई लड़ेंगे ना एक साथ, तो मजबूती मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोग भी विधानसभा में जाएं, लोकसभा जाएं, और ये जो आंदोलन है एक नेतृत्व पैदा करे, नेता पैदा करे पान समाज में, तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। हम सड़क पे लड़ेंगे, हमारे लोग सदन के भीतर। और 27 तारीख को मोतिहारी से हुंकार भरेंगे। जी हाँ, मैंने इसी दौरान 10 बड़ी बड़ी रैलियाँ ऑर्गेनाइज किया है, क्लस्टर बनाया है, और पहला क्लस्टर की मोतिहारी में 27 अक्टूबर को है, दूसरा 10 नवंबर को है, फिर 24 नवंबर को। हम बढ़ते चले जा रहे हैं। वो तो बढ़ेंगे सर, लेकिन 27 तारीख को जो मोतिहारी से जो आवाज़ आएगी वो नीतीश कुमार और बीजेपी तक जाएगी। बीजेपी का गढ़ है, और उसी गढ़ में बीजेपी के खिलाफ पान समाज का जन आक्रोश होगा 27 अक्टूबर को। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि 27 अक्टूबर को शंखनाद करेंगे, हुंकार भरेंगे आईपी गुप्ता, और सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। और एक तीर से कई निशान कर रहे हैं। आपको हमने शुरू में बताया कि एक तीर से कई निशान साध रहे हैं आईपी गुप्ता। जहां दलित वोटों के लिए मारामारी है, जिस प्रकार से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी में तनातनी है, वैसे में एक अलग स्थान बना रहे हैं आईपी गुप्ता। और खुला ऑप्शन है, जो इनको सम्मान देगा, जो अनुसूचित जाति में फिर से शामिल करेगा, उसके साथ जाएंगे। हालांकि अभी कांग्रेस में है। वैसे में जब आईपी गुप्ता ने कमर कस ली है कि इनका जिंदगी का मेन उद्देश्य ही है तांती तत्वा को, पान समाज को फिर से आरक्षण का लाभ देना, वैसे में आईपी गुप्ता की जो दिनों दिन लोकप्रियता बढ़ रही है, या बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।